राम 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 राम। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपीगृहे व्रदनम मायापूतना जीवतापहरणं गोर्वधनो द्वारणं कंसासेदन कौरवादि हननम कुंते सुत हैं पालनम एतद् श्रीमद्भगवत पुराणं कान्तितं श्रीकृष्णलीलामृतम् गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि त्रिसंध्या मुगद ज्ञानी अर्धमात्रानंदा चंदा भयहरि भव्य नाशिनी वेदत्रियंतः परा तद्वर्ध ज्ञान मंजरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनिवं त्वमेव सर्वं मम देव। राम 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 राम। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय दूसरो अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले, उन प्रकार करुणा व्याप्त और आशो पूर्ण वियोड़ा पूर्ण व्याकुल नेत्रों सौ क्यों उस अर्जुन ने प्रति भगवान मधुसूदन आ बात केवे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, थने इन असमय में अमोह किण हेतु प्राप्त हुयो, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग ने देवन वाला है और न कीर्ति बढ़ाई। अरे कोई कीर्ति बढ़ाए और प्रशंसा ही नहीं करेला। इन वास्ते हे अर्जुन, नपुंसकता ने यानी कायरता ने मत प्राप्त वे आ थने उचित नहीं लागे जौन पड़े है। हे प्रंतप, हृदय में तुस दुर्बलता ने यानी कमजोरी ने त्याग ने युद्ध रे वास्ते खड़ो भेजा। अर्जुन केवे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किन प्रकार बाणों पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूं, क्योंकि हे हरिसुंदर, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन वास्ते इन महानुभव गुरुजनों ने मारकर इन लोग रमाई ने भिक्षारो अन्न खावनो ही मारे वास्ते कल्याणकारक समझू हूँ मैं, क्योंकि गुरुजनों ने मारने में इन लोग में रुधिर सणियोड़ो अर्थ और काम रूप भोगोनी भोग तो ठीक है। तो पूज्य गुरुओं ने मारो गलत वे ही हो। मैं वह भी नहीं जानूँ कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा वह भी को नहीं जानूँ कि हमें वे जीती कि उन्होंने मौत जीतोला, आ भी बात को नहीं जानूँ। और जिनने मारने मैं जीवन भी नहीं चाहूँ, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं कि जिन्हें वास्ते मैं युद्ध करने राज्य प्राप्त करूं, वे तो खुद आटे मर जाए, बस किन्हें हुक दूँ। इन वास्ते कायरता रूप दोष उपत हुए स्वभाव वालों तथा धर्मरा विषय में मोहित चितु योड़ो मैं आप क्यों खुश हूँ कि जो साधन निश्चित मारे वास्ते कल्याण वालों है वो मैंने बताओ कि वो मैं आप शिष्य हूँ। इन वास्ते आप शरण में हूँ, मने अच्छी शिक्षा दो, एड़ी सो की शिक्षा दो आप। क्योंकि रणभूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य ने देवताओं रे स्वामीपन ने प्राप्त हो ने भी मैं उन उपाय ने कोनी देखूँ जो मारी इंद्रियों रे सुखाने वाले शोक ने दूर करे। इन्हीं मन दुख इन टाइम वेरियो है और सुख उन्हें प्राप्त नहीं वे सके। क्या बोले देव लोग भी है, जब मन राज मिल जाए तो विनु प्राप्त नहीं वे। इन वास्ते अड़ी हाची बात मैंने बताओ जिन्हों मैं सुखी भेजाऊँ। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा ने जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज रे प्रति इन प्रकार के न फिर गोविंद भगवान युद्ध नहीं करूँगा और स्पष्ट किए न चुप भेजा अर्जुन।
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक यानी दुख करतुड़ा अर्जुन ने हस्तुड़ा एड़ा वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ने तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करे हैं और न पंडितों और वचनों ने केवे हैं, परंतु जिनके प्राण चलिया गया है उनके लिए भी, और जिनका प्राण नहीं गया उनके लिए भी पंडित जन तो कभी शोक नहीं करे, दुख नहीं मनावे। चाहे इन टाइम कोई जीवता हुए तो वे दुखी कोनी या सुखी कोनी, न मरगो रहे तो दुखी नहीं। पंडित तो आप स्थिति में रहे, विंद मरेन जोशी प्रकृति आ, उन्हें कोई लेना न कोई देना, तो फूकने वास्ते दुख करे है। उन पंडित वाली भाषा में रहे तो एक अमुक वो दुखी नहीं रहे, दुखी मत वे। न तो ऐसा ही है कि मैं किन्हीं काल में कोनी था और न तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी शरीर पहला और नहीं है तो वह पहला भी आपको था, हमें भी और फंसे भी कोई और शरीर में रहे तो शरीर पूर्ण मैंने छोड़े नयो शरीर धारण करे है। तथा जीव आत्मा इन देह ने बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होवे वैसे ही शरीर प्राप्त नया शरीर अन्य शरीर की प्राप्ति वे उन विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नहीं वे। ये कपड़ा आज नवाजी के काले फाड़ जाई दूसरा पैर था मैंने मोहित मोह रहे कि मारे तो ऐसा कहता है नहीं छोड़ू, तो छोड़ना पड़ी। वैसे ही पुराना शरीर छोड़ना पड़ी ना, वो धारण करना पड़ी। ये शरीर आज मिलिया एक दिन जाए दूसरों मिले, चिंता कोई प्रकार की करना जरूरत नहीं, और चिंता करे वही दुखी वे उन्हें जन्म मरण वे और वही जो नरक और स्वर्ग में जावे। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख ने देवन वाला इंद्रियों और विषयों और संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। यह तो नित्य है कोने। अब इन टाइम बरसात है तो एक दिन पहला कौन बात सर्दी आई जाए, जबकि गर्मी आई जाए, सुख है तो दुख आई जाए, दुख है तो सुख आई जाए, परिवर्तन है, अनित्य हैं। इन वास्ते हे भारत उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख ने समान समझने वालों जिन धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषय संयोग व्याकुल नहीं करे हैं वह मोक्ष से योग्य है। इन्होंने सहन कर दे, इन्होंने ऊँचो नीचो नहीं वे, वही जो मोक्ष की प्राप्ति रो अधिकारी हैं। असत्य वस्तु तो कोई सत्ता कोनी, सत्रो तो कोई अभाव नहीं। इन प्रकार इन दोनों में ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो असत्य है जो आज है कल रहला कौन, और सत्य है तो पहले ही आज ही और पसे भी रही उन्होंने नाश कर दी वह कोनी। तो तत्वज्ञानी ने हाची हाची बात जाने नहीं तो जाने कोनी। नाश रही तो तू उन्हें जान जिन्हें ये संपूर्ण जगत दर्शे वर्ग व्याप्त है। इन अविनाशी रो तो नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है कि जीव आत्मा रो कदी न कदी नाश वे कोनी, और शरीर ने राख नहीं सको, वो नाशवान है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा रो ये सब शरीर नाशवान के वजह हैं। इन वास्ते हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध करके शरीर तो नाशवान तू नहीं युद्ध कर तो जाए तो कर तो जाए, और आत्मा कभी नाश नहीं वे वह है जीव तीव्रे। जो इन आत्मा ने मारने वाला समझे है तथा जो इन्हें मरियोड़ो माने हैं वे दोनों ही नहीं जाने हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किन्हीं मारे हैं और न किन्हीं द्वारा मारियो जावे है। वो तो है जीव रेवे। आत्मा किन्हीं काल में नहीं तो जन्मे हैं और नहीं मरे हैं, तथा न यह उत्पन्न होने फिर होने वाले हैं, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता कि आत्मा कभी मरे नहीं। शरीर मर जाए, आत्मा कभी मरती। आत्मा है जीवर तीव्र होने वाली है। आप बेड़ी है पर भिड़े को नहीं, बड़े को नहीं, जड़े को नहीं, कुछ भी नहीं वे सूखे को नहीं। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इन आत्मा ने नाश रहित इन्हों कभी नाश नहीं वे नित्य है अजन्मा और अवयव जाने हैं, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो जानने वालों के लिए दूसरों ने मरावे नहीं, खुद के लिए मारे नहीं। जीव मनुष्य पुराना वस्त्रों ने त्याग ने दूसरा नया वस्त्र ग्रहण करे हैं, विणी वैसे ही आत्मा पुराना शरीर ने त्याग ने दूसरों नया शरीर धारण करे। इनमें कोई दुख की बात है, कोई खुशी की बात है, और तो परंपरा चलती आई।
इन आत्मा ने शस्त्र काट कोई सके, आग जड़ाई कोई सके हैं, जल इन्हें गड़ाई नहीं सके, नहीं भिगोई नहीं सके, वायु हुगाई को नहीं सके। थे जीव ऋत्यु रे शरीर ने भेज सके, आत्मा ने कुछ भी नहीं वे पांच तत्व द्वारा, क्योंकि आत्मा असेध्य है, कोई सेध नहीं वे, अदा है, दाग नहीं लागे, क्लेश अक्लेश क्लेश को नहीं वे, शोषण को नहीं वे, और नित्य अजन्मा और सर्वव्यापी अचल स्तर रेवण वालों सनातन है वो तो आत्मा। तो इन आत्मा अव्यक्त हैं, आत्मा अचिंत्य हैं, इन चिंता कोई नहीं कर सके, आत्मा विकार रहित के विजय हैं। हे अर्जुन, आत्मा ने उपयुक्त प्रकार जान तू शोक करने योग्य कोनी है, इन वास्ते थने शोक करना उचित कोनी लागे, शोक कोनी लागे हैं। किंतु यदि तू इन आत्मा ने सदा जन्मना और मरण वालों माने है, तो भी हे महाभावो तू इन प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन मान्यता के अनुसार जन्मे हुआ मृत्यु निश्चित है और मरे हुआ जन्म निश्चित है। इनो भी इन बिना उपाय वाला विषय में तू यानी दुखी क्यों है? शोक मत कर, शोक करने योग्य नहीं है। ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म पहला अप्रकट था, इन्हें शरीर आज है, जन्मे कौन उन्होंने पहले तो अप्रकट दिखता कौन, अप्रकट था, और मरने के बाद में भी दिखे कौन अप्रकट रहे, और बीच में ही प्रकट है हमें दिखे। आज तीनों मेड़ो है और बीच में है, शरीर जन्मे पहला नहीं है था, आज है ना उन टाइम में कौन पहला शरीर किया बस अप्रकट ही रही। फिर ऐसी स्थिति में दुखी क्यों बयानो? कोई एक महापुरुष इन आत्मा ने आश्चर्य भांति देखे और वैसे ही दूसरों कोई महापुरुष इन तत्व आश्चर्य भांति वर्णन करे हैं, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इन आश्चर्य भांति सुने हैं, और कोई कोई तो सुनने भी इन्हें कौन जाने हैं, सुनने भी हृदय में नहीं धरे। ये अर्जुन, इन आत्मा ने यह आत्मा सबरे शरीर में सदा ही अवध्य है, शरीर को बद्ध हो जाए, नाश हो जाए, लेकिन आत्मा अबद्ध है, मरे को नहीं, इन्हें कोई बद्ध नहीं कर सके। इन कारणों संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है कि दुखी बेवड़ो नहीं है, किन्हीं वास्ते नहीं रहना, तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू सूरवीर है, क्षत्रिय है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध बढ़ने दूसरों कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही बने। क्षत्रिय वंश में जो पैदा भी हो रहे हैं, युद्ध वे उन्होंने खास नहीं है कि उन्होंने खुशी खुशी उठ जाए, तुम्हारा धर्म है। ये बात अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इन प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पावे। तो तू तो चाहे नहीं, पर सामने आएगी हम भाग्यवान ही सहज में मिले, युद्ध भाग्यवान पुरुष चाहे मिले, उन्होंने ऐडो बाकी हर एक ने मिले को नहीं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और धर्म नष्ट वेला, कीर्ति नष्ट वेला, पाप प्राप्त वेला, तथा सब लोग थारी बहुत काल तक अपकीर्ति निंदा करी। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरना बढ़ गए है, जिनकी दृष्टि में तो पहले सम्मानित है तो, और आज लघुता ने प्राप्त वेरियो है, वे मारती थने भैरा कारण युद्ध हटियोड़ो माने के डर गो। थारा वैरी लोग थारे सामर्थ्य री निंदा करते हुए बहुत सब नहीं कहना वचन के, और इनू अधिक दुखाई वे नहीं बोलना ही बातों बोले। या तो तू युद्ध में मारा जाए तो स्वर्ग ने प्राप्त हुई, संग्राम में जीत जाए तो पृथ्वी तो राज्य होगी। इन कारणों हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करने खड़ो भेजा। जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख समान समझ, और उनके बाद में युद्ध के लिए तैयार भेजा। इन प्रकार युद्ध करना हो थने पाप को नहीं लागेला, लेकिन लाभ हानि की मत देख, खाली थार धर्म देख ने खड़ो भेजा, बाकी तू मत देख मैं हारू जीतू के छोड़ दे सब बातें। धर्म अधर्म की नहीं होश में, थारे तो कर्तव्य कर्म समझ के, और धर्म है मारो और मारो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म और धर्म समझने कोई काम कर दे तो भी वो सफल हो जाए, और एड़ो कर्तव्य कर्म समझने धर्म रे हित रे मायने कोई मतलब खोटो सो को पाप पुण्य विचार नहीं करे, आगला हित में कोई काम कर दे तो आप तो भलो भी या बुरो भी, आगला हित करियो तो भी पाप अपन कटे नहीं लागे, उन्हें उल्टो धर्म ही में तो आगला हित करियो अपन खुदों की नहीं हो।
जिन बुद्धियों युक्त हुए तू कर्मों रे बंधन भली भांति त्याग बंधन ने भली भांति त्याग देला अर्थात सर्वस्था नष्ट कर डालेगा। क्योंकि ज्ञान के विषय में जो बात है उन्हें तो हवल हम ले तो सब बात तो ठीक हो जाएगी, तो वह कौन इन कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं वह और उल्टो फल दोष भी कौन वह न तो आरंभ बीज और नाश वह नहीं दोष लागे हैं। इन कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भैरी रक्षा कर ले। अपन का ही कर्तव्य कर्म है और धर्म का ही है, उन्हें पाप पुण्य नहीं देखना, वो तो काम करना पड़ी जदीज अपन संसार सागर तार दे और रक्षा भी दे। ये अर्जुन इन कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही वे है, किंतु अस्थिर विचार वाला विकारहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत वे हैं। ये अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल का प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखे हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु हैं और स्वर्ग बढ़ने दूसरी कोई वस्तु दिखे कोनी है, एड़ा क्यों वाला वे अविवेकी जन इन प्रकार कि जिन पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभा युक्त वाणी ने केवे हैं कि जो जन्म रूप कर्म फल ने देवन वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य ने प्राप्त करुणे वास्ते नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करे हैं, उन वाणी द्वारा जिनको चित हर लियो गयो हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों और परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुए हैं। वे संसार में अड़ू जावे खाली आ क्रिया कर दो धन मिल जाएगी, आ क्रिया कर दो टापू ठीक मिल जाएगी, आ क्रिया कर दो घर निरोगी मिल जाएगी, आ क्रिया कर दो शांति मिल जाएगी। अरे शांति नु की नहीं वे शांति जद वे के आपने है जो को ज्ञान वेदे भक्ति उदय वे और ज्ञान वेदे तो अपना आप शांति आटक वे अगला लोग में वेदे जन्म मरण में रहित वेदे छोटी मोटी शांति तो भाई ये मिल जाए। रोटी भूख लगी हुई तो अशांति भी जाए, रोटी पी में तो अशांति रहेगी, प्यास लगी हुई तो अशांति भी जाए, जल पी ले तो शांति, घर में पसीनो वेगो वे तपियो वे गर्मी लगी हुई तो अशांति भी जाए, हवा ही ठंडी तो शांति। छोटी मोटी शांति नहीं, परम शांति तो वह है कि यदि अपने भक्ति रो अंकुर हृदय में उत्पन्न वे और उनके द्वारा ज्ञान वे और ज्ञान वे तो वो जन्म मरण रहित वे जाए जीवात्मा, वही परम शांति है। बाकी क्रिया हो तो की फालतू की बात है, ये तो अधूरे अडेटारो ज्ञान है। मारवाड़ी भाषा में कई बार देवासी भी कहे को भूत ठेठरो अडेटारो, तो अडेटारो भूत तो फिर काम रही को नहीं, साढ़े भी अडेटारी बातों काम नहीं आवेला। अपन सब रे वास्ते हितरी बात वही है कि हृदय में भक्ति रही, उनके द्वारा ज्ञान रही, सुन तो समझ तो और ज्ञान वे तो जीवात्मा की सदगति वे दी और शांति वे दी, परम कल्याण वे दी, जन्म मरण रही वे दी। ये अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार तीनों गुणों रा कार्य रूप समस्त भोगों एवं उन साधनों रो प्रतिपादन करे हैं। इन वास्ते तू उन भोगों एवं उन साधनों में आसक्तिहीन हर्षों का आदि द्वंद्वों रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग स्वयं ने न चाउन वालों और स्वाधीन अंतकरण वालों भेजा। सब और परिपूर्ण जलाशय रे प्राप्त होने पर भी छोटा जलाशय में मनुष्य रो जितनो प्रयोजन रेवे है, ब्रह्म ने तत्व जानने वाला ब्राह्मण रो समस्त वेदों में उतरो ही प्रयोजन रेवे है। सारो कर्म करने में ही अधिकार है, उनका फल में कभी नहीं है। इन वास्ते तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, कर्म कर फल मत मांग, वो तो अपना आप मिल जाए। कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, कर्म करे न करे तो उनमें आसक्त मत वे। हे धनंजय, तू आसक्ति ने त्याग दे तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वालों हो न योग स्थित वे न कर्तव्य कर्म न कर, समतव ही योग कहलावे है। समतव मतलब लाभ वे के हानि वे, पाप वे के पुण्य वे, इनमें ध्यान नहीं देवे ना आपको कर्म रो ध्यान देवे, फल तो राम जी रे भरोसे मन तो कर्तव्य कर्म और मार धर्म अनुसार करनो है, तो अपना आप उन्हीं केवे योग और योग की ने केवे एक दूसरो मिलनो, आत्मा परमात्मा और मिलनो उन्हें केवे योग। तो योग अपना भेजे राम जी रो मिलन नहीं जाए, कितनी बढ़िया बात है। इन वास्ते समतव रूप बुद्धि योग सकाम कर्म अत्यंत ही विनम्र श्रेणी के हैं।
इन वास्ते हे धनंजय तू संबुद्धि ही रक्षा रो उपाय ढूंढ, अर्थात संबुद्धि योग रो ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल रे हेतु बनने में अत्यंत दीन है। जो फल ने मांगे वे तो दीन और भिखारी वे मांगे, ये तो किए नहीं बहना, अपन तो कर्म करना है। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इन लोग त्याग देवे और उनसे मुक्त हो जावे। इन वास्ते तू समतव रूप योग में लग जा, अर्थात समतव रूप योग ही कर्म में कुशलता देवे हैं, अर्थात कर्म बंधन छूटनो उपाय है। इनमें सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों उत्पन्न होने वालों फल ने त्याग जन्म मरण रूप बंधनों मुक्त हो जावे और निर्विकार परम पद में प्राप्त हुए हैं। जिन काल में थारी बुद्धि मोह रूप दलदलु भली भांति पार भेजे इन तरजई, उन समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इन लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों में अपना आप ही वैराग्य उत्पन्न भेजे। नहीं जाने तो वह कौन है, पर बुद्धि इन दलदलों ऊपर उठ नहीं सही जाए। भांति भांति रा वचनों सुनने से विचलित हुई थारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाई एक जगह, तब तू योग ने प्राप्त वेला, अर्थात थारो परमात्मा नित्य सहयोग बन जाएला। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परम पद ने प्राप्ति वाला स्थिर पुरुष के कई लक्षण हैं। वह स्थिर पुरुष कैसे बोले हैं, कैसे बैठे और कैसे चलता है। श्री भगवान कहवे, हे अर्जुन, जिन काल में यह पुरुष मन में मन री स्थिति संपूर्ण कामनाओं ने भली भांति त्याग देवे और आत्मा में संतुष्ट रेवे हैं, उन काल में वह स्थित प्रज्ञ के विजय है, तो उन्हें बुद्धि रुकी है। दुख और प्राप्ति होनार मैंने जिनरो मन उद्वेग ने प्राप्त नहीं वे और सुख और प्राप्ति होना नी ईश्वर नहीं वे, इन्हें फूलीजे को नहीं है। तथा जिनरा राग भय और क्रोध सदा नष्ट हो गया है, एड़ा मुनि री बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष सर्वत्र सने रहित उन शुभ या अशुभ वस्तुओं प्राप्त होना मायने प्रश्न कोनी वे, न द्वेष करे, उनकी बुद्धि स्थिर है। सो की मिली खोटी भी, न तो प्रश्न वे न दुखी वे, जो कोई बुद्धि स्थिर वे और कछुआ सब और अपने अंगों ने जैसे समेट लेवे हैं, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों में सब प्रकारों हटा लेवे, तब उनकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषयों तो निवृत्ति भेजावे, परंतु उनमें होने वाली आसक्ति री निवृत्ति कोनी वे हैं। इन स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात करने निवृत्त हो जावे हैं। स्थिति प्रज्ञ वे सब निवृत्त हो जाए। ऊपर रोके तो माऊ, जैसे मैं कह दूँ सर आज भोजन नहीं दे, लेकिन माऊ तो मांगे मैंने भोजन मिले तो भाई बात काम रही कौन। और जिन्हें बुद्धि स्थिर रहेगी रुकी है, वह माऊ इसलिए मांगो। ये अर्जुन, आसक्ति रो नाश न होना कारणों परमतन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों रे मन को भी बलात्कार हर लेती है, क्योंकि माऊ मांग जन तो इंद्रिया अपना आप इन मन ने भी उठ ले दे। इन वास्ते साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों ने वश में करे, समाहित चित्त हुओड़ो मारे प्रायण हो ध्यान में बैठे, क्योंकि जिन पुरुष री इंद्रिय वश में वे है, उन्हीं बुद्धि स्थिर वे है, रुके हैं। क्योंकि जिन विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों री उन विषयों में आसक्ति भेजावे, आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न वे, कामना में विघ्न पड़ना क्रोध उत्पन्न वे है। क्रोध अत्यंत मूढ़ भाव आवे, मूढ़ भाव बुद्धि रो भरम भेजावे, स्मृति रो भरम बेणाऊ बुद्धि रो नाश वे और ज्ञान शक्ति रो भी नाश वे हैं। बुद्धि रो नाश हो जाणु वह पुरुष अपनी स्थिति को गिर जावे, रस्तो चूक जावे। परंतु अपने अधीन की ओर अंत्यकरण वालो साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करतुड़ो अंतकरण प्रसन्नता प्राप्त हुए हैं। जिन इंद्रियों वश में है
वो तो कर्म भी एड़ो करे जिन्हों है जो कर्म करते करते आखिर अंत्यकरण की प्रसन्नता ने प्राप्त वे अंतकरण की प्रसन्नता होने रे पर उनरे संपूर्ण दुखों रो अभाव हो जाए, दुखों रो नाश हो जाए। उन प्रचलित चित्त वाले कर्मयोगी री बुद्धि शीघ्र ही सब और हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाए। जगह जगह नहीं दौड़े, एक जगह स्थिर हो जाए परमात्मा में। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं वे है, उन्हें तो जगह जगह भटके निश्चय नहीं रहे। और उपयुक्त मनुष्य रे अंतकरण में भावना ही नहीं वे है, तथा भावनाहीन मनुष्य ने शांति को नहीं मिले, और शांति रहित मनुष्य ने सुख तो किन प्रकार मिले, मिली को नहीं। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव ने वायु हर लेवे हैं, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिन इंद्रियों के साथ रेवे उन्हें उन्हीं भांति उन पुरुष की बुद्धि ने हर लेवे। जल में नाव चले पहले ये कपड़ा लागूड़ा रहता है एक साइड में, कपड़ों तो कहीं पर्दो रह जाना, हवा आवे तो धके ले जा। वैसे ही जो उन्हें हवा आटी नहीं आई तो नाव यूँ जाए, हवा आई तो नाव यूँ जाएगी। ऐसे ही इंद्रियों का विषय है जो मन ने इन ढंगू हरने लिए जाओ भाई, नाव ने ले जाओ उन हाथे रात। इन वास्ते हे माँ बाओ, जिन पुरुष ने इंद्रियों के विषयों सब प्रकार निग्रह की हुई है, उन्हीं बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उन नित्य ज्ञानवान परमानंद की प्राप्ति में स्थित योगी जागे है उन टाइम। और जिन नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणियों में जागे दिन में परमात्मा तत्व ने जानने वाला मुनि उन समय वह रात्रि के समान है। संसारी प्राणी तो कहे संसार सुख के वास्ते जागृत है, परमात्मा ज्ञान प्राप्त भी हो वो उठने है जो रात्रि हम जो उन्हें जरूरत को नहीं मिली। जो संसारी जीव परमात्मा की भक्ति नहीं चाहे, वे ज्ञानी पुरुष बोले गृहस्थी है या सन्यासी है, वे उठने जागे कारण वास्ते आ रात है वह वास्ते वह रात। जैसे नाना नदियों रो जल सब और परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाए, उनमें भरी जाए, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी न किसी प्रकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति ने प्राप्त हुए हैं। भोगों ने चाउन वालों कभी प्राप्त नहीं हुए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं ने त्याग, ममता रहित, अहंकार रहित और ईश्वर रहित वियोड़ो विचरे हैं, वही शांति ने प्राप्त हुए हैं, अर्थात शांति ने प्राप्त हुए हैं। ये अर्जुन और ब्रह्म ने प्राप्त वियोड़ा पुरुष स्थिति इनने प्राप्त हो ने योगी कभी मोहित को नहीं वे है। अंत काल में भी इन्हीं ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो ब्रह्मानंदरी ब्रह्मानंद ने प्राप्त हुए हैं, यानी उन्हें कभी वो दूसरी जगह नहीं जा सके, एक जगह स्थिर है तो सदा सदा ब्रह्मानंद ने प्राप्त हुए हैं और सीधे उन्हें कल्याण हुए हैं। बोलो राम जी महाराज की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। राम राम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। ओम जय भगवत गीते। ओम मया जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामशक्ति हरा। ओ मया कामशक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मे परा। ओम जय भगवत गीते। निशल भक्ति विद्यायनी निर्मल मलहारी। ओ मया निर्मल मलहारी
शरणर्यस्य परदायिनी शरणर्यस्य परदायिनी सबविध सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोदे सदा। ओ मया कारिणी मोदे सदा। भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद परदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। ओ मया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाविनी हरिमुख की बानी। ओ मया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी सुरतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा कीजे। ओ मया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। सियावर रामचंद्र